बड़ी दर्दनाक खबर आपके बीच मौजूद है। ओडिशा में शुक्रवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में कुछ सेकंड इधर उधर होने से हालात काफ़ी बदल सकते थे। दो यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी की टक्कर में लगभग 300 लोग मारे गए हैं। सिर्फ 4 मिनट के भीतर ही सब कुछ तबाह हो गया है। शुक्रवार की शाम 6:50 पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को नागा बाजार स्टेशन से गुजर जाना चाहिए था। इसके बाईं ओर लूप लाइन ए पर एक मालगाड़ी खड़ी रहती, लेकिन पटरियां बदलने वाले रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी। नतीजा कोरोमंडल एक्सप्रेस इंटरचेंज से दूसरे ट्रैक पर नहीं गई। लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से 128 किलोमीटर पर स्पीड की में जा टकराई और कोरोमंडल का एक कोच दाहिनी ओर गिरा उस पटरी पर जिससे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहां से करीब 2.5 घंटे पहले ही निकल जाना चाहिए था, मगर वह लेट चल रही थी। अगर वह चंद सेकंड पहले भी निकल जाती तो कई जिंदगियां बच सकती थी। अगर कुछ सेकंड और लेट होती तो मौत का आंकड़ा कहीं ज़्यादा होता। तो आप जानिए कि 6:52 पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खंतापड़ा स्टेशन से गुजरती है। यह बहनागा और बाजार स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। आइए और जानते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के चेन्नई जाने वाली मेन लाइन पर सिग्नल होना था। रेलवे कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल में कंफर्म किया और रेलवे की जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी यही कहती है। और जानते हैं कि कंट्रोल सेंटर या केबिन गार्ड के एंड से गड़बड़ी के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन पर घुसी और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। 6:56 पर टक्कर के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर जा गिरा और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 कोच बैटरी हो गए और 3 कोच समानांतर में बनी लाइन पर जा गिरे। और आपको जानते हैं कि 6:56 पर बगल के ट्रैक पर दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12:86 नंबर पर गुजर रही थी। ट्रेन के पिछले हिस्से से कोरोमंडल एक्सप्रेस के वे पटरी कोच जा टकराए। तो इसके बाद आपको जानकारी देना चाहेंगे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस टाइम पर थी, लेकिन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट थी और वह वाकई में दुखद संयोग रहा। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर मनोज जोशी ने समझाया कि अगर बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन टाइम पर चल रही होती या इतनी लेट न होती तो कोरोमंडल एक्सप्रेस से पलटने से काफ़ी पहले गुजर चुकी होती। उन्होंने कहा मृतकों की संख्या तब कम होती क्योंकि केवल एक यात्री ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई होती। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन हादसे की वजह रेलवे सुरक्षा आयुक्त मामले की जांच की है और हादसे के कारण का पता लग गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है। और आपको ताज़ा समाचार जानने के लिए और आगे आपके बीच बता, जोशी ने कहा कि रेल सिस्टम ऐसा है कि अगर दो ट्रेनें टाइम पर हैं तो वे एक दूसरे को फुल स्पीड में क्रॉस करती हैं। उन्होंने कहा कि यह संयोग ही था कि रेलवे इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होने के बाद यात्रियों से खचाखच भरी दो ट्रेनों एक दूसरे के पास से गुजरने वाली थी। जोशी ने कहा नहीं तो ड्राइवर को ब्रेक लगाने, डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए लाइट फ्लैश करने का वक्त मिल जाता।